दोस्तों, धूप से भरी दोपहर थी। हवा में हल्की सी गर्माहट और बाग में खिली बेला की महक। उसी बाग के किनारे बसे एक छोटे से मकान में रहती थी ज़ारा। 16 वर्ष की, शांत स्वभाव वाली, किताबों में खोई रहने वाली और अपनी कल्पनाओं के संसार में जीने वाली एक लड़की। ज़ारा हर दोपहर स्कूल से लौटकर इसी बाग में बैठ जाया करती थी। उसे वहां की खामोशी पसंद थी, जैसे पेड़, पत्ते, मिट्टी सब उससे बातें किया करते हों। पर यह बाग केवल उसके लिए नहीं था। ज़ारा को नहीं पता था कि इस बाग में कोई और भी रहता है, एक अदृश्य, रहस्यमय, शक्तिशाली जिन्न, जिसका नाम था आरिन। आरिन सदियों से उसी बाग के पुराने बरगद के पेड़ में कैद था। ये कैद किसी जंजीर की नहीं थी, ये एक शाप था, जिसे उसने नहीं बल्कि उसके पूर्वज जिन्नों ने कमाया था। इंसानों से किए गए छलकपट और युद्ध के कारण कई जिन्नों को पृथ्वी के अलग अलग कोनों में बांध दिया गया था। आरिन उनमें से एक था। वो मानवों को देख सकता था, सुन सकता था, पर उनसे बात नहीं कर सकता था। उसकी आवाज हवा में खो जाती थी, उसका स्पर्श हवा की तरह बेअसर हो जाता था। यही उसकी सजा थी। अदृश्य होकर दुनिया को देखते रहो, पर उसका हिस्सा न बन सको। एक दिन ज़ारा हमेशा की तरह बाग में आई, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। घर में कई दिनों से झगड़े हो रहे थे। पिता की नौकरी छूट गई थी, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और ज़ारा पर पढ़ाई व घर की जिम्मेदारियों का भार बढ़ गया था। वो बरगद के पेड़ की जड़ के पास बैठी और धीरे से बोली, काश कोई होता जिससे मैं सब कह पाती। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि आरिन के दिल का कोई कोना हिल गया। वो पहली बार किसी इंसान के लिए दुख महसूस कर रहा था। आरिन ने चाहा कि वो उसे पुकार कर कहे, मैं हूं, लेकिन उसकी आवाज फिर हवा में बिखर गई। ज़ारा ने हल्की हवा के झोंके को चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कोई उसे सांत्वना दे रहा है। वो मुस्कुराई, हवा भी आज कितनी दयालु है। आरिन पहली बार चाहता था कि वो इंसान बन जाए, कम से कम कुछ पल के लिए। दिन बीतते गए। ज़ारा रोज बाग में आने लगी और रोज ही अपने मन की बातें उसी बरगद के पेड़ को बताती। आरिन उसे चुपचाप सुनता। वो देखता कि कैसे ज़ारा छोटी छोटी बातों में खुश होती। किसी गिरी हुई पत्ती को उठाकर उसके पैटर्न को देखना, चिड़ियों की आवाज पहचानना, सूरज की किरणों को पत्तों के बीच से उतरते हुए निहारना। आहिस्ता आहिस्ता आरिन को उस लड़की से अपनापन होने लगा। वो उसके लिए हवा को ठंडा कर देता ताकि उसे गर्मी न लगे। कभी जमीन पर पड़ी छोटी सी कांटी को हटा देता ताकि ज़ारा के पैरों में न चुभे। कभी बरगद के ऊपर बैठे पक्षियों को शांत कर देता ताकि ज़ारा की सोच में बाधा न पहुंचे। ज़ारा को लगता ये बाग उसे पहचानता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा बदल दी। ज़ारा देर शाम बाग में आई थी। आकाश में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। वो पेड़ के नीचे बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पिता बीमार पड़ गए थे और घर में पैसे खत्म हो रहे थे। स्कूल की फीस अगले दिन भरनी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हे खुदा, मेरी मदद करो, उसने रोते रोते कहा। उसके आंसू मिट्टी में गिरे और पहली बार आरिन को लगा कि उसके भीतर की कैद हिल रही है। शाप कहता था, यदि कोई तुम्हें सच्ची दुआ में पुकारे, बिना जाने कि तुम हो, तो कैद का एक ताला टूट जाएगा। ज़ारा की दुआ में सच्चाई थी और सदियों पुरानी बेड़ी का पहला ताला टूट गया। पहली बार आरिन की आवाज हवा में नहीं खोई। वो बहुत धीमे फुसफुसाया, मत रो, मैं हूं। ज़ारा चौंक कर उठी। कौन है? पर आवाज इतनी हल्की थी कि वह यकीन नहीं कर पाई कि यह कोई इंसान की थी। अगले दिन जब ज़ारा बाग में आई तो उसने देखा कि जहां वो बैठा करती थी, वहां जंगली पौधों के बीच एक छोटा सा चमकीला नीला पत्थर रखा था। वो पत्थर किसी चमत्कारी ऊर्जा से चमक रहा था। ज़ारा ने उसे उठाया। एक गर्माहट उसके हाथों में फैल गई।
तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, अब पहले से साफ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जारा की सांसें अटक गई। क्या तुम कोई आत्मा हो? नहीं, आवाज आई, मैं एक जिन्न हूं, इस पेड़ से बंधा हुआ। जारा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर उसकी जिज्ञासा डर पर भारी थी। तुम्हारा नाम? आरिन, जारा धीमे बोली। और ये पत्थर? ये मेरा हृदय जड़ है, इसी के स्पर्श से तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। धीरे धीरे जारा और आरिन के बीच बातचीत होने लगी। वो उससे दुनिया, जादू, जीवन, डर, सबके बारे में पूछती। आरिन उसे अपने जिन्नों की दुनिया की कहानियां सुनाता। जारा अकेली नहीं रही। वर्षों में पहले किसी ने उसकी बात इतनी ध्यान से सुनी थी। वही दूसरी ओर सदियों में पहली बार आरिन को किसी की फिक्र हुई थी। लेकिन जितना उनका रिश्ता गहरा हुआ, उतनी ही पुरानी अंधेरी ताकतें जागने लगी। जिस शाप ने आरिन को पेड़ से बांध रखा था, उसका एक संरक्षक भी था, एक भयावह काला जिन्न, जफर। जफर को महसूस हुआ कि उसकी कैद का एक ताला टूट गया है, और वह ये होने नहीं देना चाहता था। एक दिन जारा बाग में पहुंची तो हवा बहुत भारी थी। पत्ते बिना वजह कांप रहे थे। आसमान काला था, जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं था। जारा ने कांपते हुए पूछा, आरिन, क्या हो रहा है? पहली बार उसकी आवाज में डर था। जारा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आरिन ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी कैद टूटने लगी है, और वो मुझे रोकने के लिए आ रहा है। तभी तापमान अचानक गिर गया। बरगद के पीछे अंधेरी आकृति उभरी, धुआं जैसे घूमता हुआ, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। जारा का दिल धड़कना भूल गया। ये क्या है? पीछे हट जाओ, आरिन गरजा। जफर गरजा, तुमने नियम तोड़े आरिन। इंसान से रिश्ता, ये कैद कभी नहीं टूटेगी। आरिन पहली बार पूरा प्रकट हुआ। नीली आभा, लहराता रूप, पर आंखों में दृढ़ता। उसने जफर के सामने खड़े होकर कहा, उसने मुझे पुकारा था। इंसान की दुआ ने ताला तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। जफर हंसा। इंसान की भावनाएं तुम्हें कमजोर बना देती हैं। दोनों के बीच टकराव हुआ। ऊर्जा की लपटें चारों ओर फैली। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी, धरती कांपने लगी। जारा डर के मारे गिर पड़ी। लेकिन लड़ाई के सबसे कठिन क्षण में जारा ने उस नीले पत्थर को अपने सीने से लगाकर कहा, आरिन, तुम जीत सकते हो। इंसान का विश्वास, सच्चा, निर्भीक, निर्मल, जिन्न की शक्ति को बढ़ाने लगा। आरिन की आभा और चमकीली हो गई। वो गरजा, मैं इस इंसान की रक्षा करूंगा। एक अंतिम प्रहार में उसने जफर को पीछे धकेला। जफर का आकार बिखरने लगा। वह चीखा, ये खत्म नहीं हुआ आरिन, और अंधेरे में विलीन हो गया। जारा कांपते हुए उठी। पेड़ से बंधी जंजीरें, जो अदृश्य थी, अब नजर आने लगी, एक एक करके टूटने लगी। क्या अब तुम आजाद हो? जारा ने सांस रोके पूछा। आरिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक ताला अभी भी है, सबसे बड़ा। वह तब टूटेगा जब तुम कहोगी कि मुझे तुम्हारी दुनिया में रहने का अधिकार है। जारा हैरान हुई। ये अधिकार मैं क्यों दूं? क्योंकि जो शाप है, वह कहता है कि इंसान का विश्वास ही जिन्न को दुनिया में जगह देता है। जारा ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार इंसान की तरह महसूस हो रहा था, न कमजोर, न खतरनाक, बस अकेला। वो मुस्कुराई, तुम्हें मेरी दुनिया में जगह है आरिन। जैसे ही उसने ये कहा, एक चमकदार रोशनी फैली और कैद का अंतिम ताला टूट गया। धीरे धीरे आरिन का रूप अधिक ठोस होने लगा। वो अब केवल हवा की तरह नहीं था। जारा उसकी आकृति को साफ देख सकती थी, ऊंचा, चमकीला, पर शांत। जारा ने धीरे से कहा, अब तुम क्या करोगे?
आर्यन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी दुआ ने मुझे आजाद किया है। मैं जा सकता हूं या यही रह सकता हूं। जारा ने कुछ पल सोचा। क्या तुम यही रहना चाहोगे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? जारा हंसती। महीनों बाद इतना सच्चा हंसी का पल था। हाँ, शायद एक दोस्त की हमेशा जरूरत होती है। उस दिन से बाग बदल गया। आर्यन अब पेड़ तक सीमित नहीं था। वो जारा के आसपास रहता, कभी किताबों के पन्ने पलट देता, कभी उसके रास्ते की हवा ठंडी कर देता, कभी उसे मुस्कुराने के लिए छोटी छोटी चीजें कर देता। जारा के पिता की तबीयत भी सुधरने लगी। शायद दुआएं रंग लाई, शायद जिंदगी ने खुद मोड़ लिया, या शायद कहीं न कहीं किसी जादू का भी हाथ था। जारा ने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम हमेशा रहोगे? आर्यन ने हल्की मुस्कान से कहा, जब तक तुम मुझे चाहो। जिन्न हमेशा इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते, पर दोस्ती की दुनिया में हमेशा जगह रहती है। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है। हवा अब भी उसकी शाखाओं को हिलाती है। कभी कभी बाग में लोग कहते हैं कि उन्हें हल्की सी नीली रोशनी दिखती है और एक लड़की की हंसी भी सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य दोस्त उससे बातें कर रहा हो। और शायद ये सच भी है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस दुनिया बदल लेती